अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स की तालीम के साथ साथ तरबियत पे फोकस कर रहे हैं। एक प्यार भरा माहौल दे रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट के साथ बच्चों की तरबियत करना हमारा असल मकसद है और एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल कर रहे हैं। हम इंडिया के 1% सीट फ्री गवर्नमेंट मेडिकल सीट इंडिया भर के हासिल कर रहे हैं। इसको और बेहतर अंदाज में हम उनको रेसिडेंशियल कैंपसेस के ज़रिए उनकी तरबियत असल हमारा मकसद है। और जो कोई भी सिस्टम कल्चर बना है शाहीन का, उसको मुल्क भर में फैलाने के ख्वाहिशमंद हैं। सहसवान में अल हफीज़ एकेडमी है, मेरठ में हम शुरू किए हैं, लखनऊ में हैं, और जहाँ कहीं भी लोग इंटरेस्टेड हैं वहाँ तक शाहीन को पहुँचाने की फ़िक्र कर रहे हैं। सर, क्या लगता है जो मकसद लेकर चले थे उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते? ये अल्लाह का बड़ा फजल रहा। वो जो इरादा था, डे वन जो ख्याल था कि डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बने और स्टूडेंट्स की तमाम तर एजुकेशनल नीड को शाहीन पूरा करे, उसमें हमको बड़ी कामयाबी मिली। और हम ड्रॉप आउट बच्चों को, रिजेक्टेड बच्चों को, हाफिज़ बच्चे जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे, उनके लिए तरीक़ाकार बनाए हैं और ख़िदमत कर रहे हैं। और बेशुमार हुफ़ाज़ असली तालीम से जोड़ रहे हैं। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को शामिल करने की भी फ़िक्र कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन हो जाए, कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाए और नस्ल की तालीम और तरबियत पे तवज्जो दें। नस्ल ही असल है, या नस्ल बन जाए तो हमारा फ्यूचर बन जाएगा। लड़कियों के लिए क्या स्पेशल? लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे सेफ्टी का जो मामला है और डिसिप्लिन का जो मामला है, उसके लिए शाहीन पर लोग एतमाद करते हैं। और हमारे बरादरान वतन में, जैसा आपने देखा बीदर में, बता रहे थे कि वो बेटियां उनके घरों से ज़्यादा शाहीन में सेफ़ हैं। वो बता रहे थे कि शाहीन में है तो समझिए लॉकर में। सिर्फ तालीम नहीं बल्कि उनकी तरबियत भी हम करना चाहते हैं। तमाम किस्म से डिस्ट्रैक्शन से बचाना चाहते हैं और बेटियां हमारी अपने माँ बाप के लिए खुशी का ज़रिया बने और वो औलाद की तरक्की से खुशी हो, उनको कभी मायूसी ना हो। इसके लिए हम बड़ा अच्छी सेफ्टी का सिस्टम बनाए हैं, कल्चर बनाए हैं। इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और बेटियों को प्रमोट करना, उनको तालीम से जोड़ना, ये हमारे लिए बहुत अहम है। इस साल शाहीन अकेडमी से कितने बच्चे क्वालिफाई किए गए? अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 500 से ज़ायद स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट मिल रही है और अब तक 6000 से ज़ायद स्टूडेंट्स को हम डॉक्टर बनाने में कामयाबी मिली। और हम देख रहे हैं, हमारा एहसास है ये तजुर्बात के ज़रिए, वो देहात के बच्चे, गरीब बच्चे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं सिटी के बच्चों से। हमारे कर्नाटका स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे आ रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसलिए हम पूरे इंडिया भर के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से 10th पास बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप दिए हैं। यानी 92% के ऊपर जो कोई भी स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल से हासिल किया है तो उसके लिए 75% ट्यूशन फ़ी में हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इसी तरह आर्फन्स को 50% स्कॉलरशिप है, हाफिज़ों को 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और केयर्स नाम की एक स्कीम इंट्रोड्यूस किए हैं, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। यानी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन हो जाए। एक मंदिर के अतराफ के लोग उस बच्चे को चुन कर लाएँ और कुछ 40% कलेक्शन करें। एक मस्जिद के लोग मस्जिद के इलाके से गरीब बच्चे को चुनें और वो इलाके के लोग 40% लोगों से कलेक्शन करें, चंदा जमा करें और लाएँ। हम 60% स्कॉलरशिप देंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये तरीक़ा अगर समाज हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स इसको फॉलो करेंगे तो सिर्फ शाहीन नहीं बल्कि इंडिया का हर इंस्टीट्यूशन इसको प्रमोट करते हुए 60% स्कॉलरशिप देते हुए खुशी महसूस करेगा, सपोर्ट करेगा। ये एक आसान तरीक़ा है जिसके ज़रिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा सकता है। कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन से समाज को, नस्ल को बनाया जा सकता है। कामयाब होने वाले छात्रों में हाफिज़ कुरान कितने? अल्हम्दुलिल्लाह बीदर शहर में हमारे जो सेंटर हैं वहाँ पर करीब 20 स्टूडेंट्स को इस साल गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट मिल रही है। और हर साल तकरीबन 600 ऐसे स्टूडेंट जो कभी स्कूल नहीं गए थे ज़िंदगी में, उनको एक साल में हमारा एक स्पेशल डिपार्टमेंट है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, उसमें बच्चों को मौका देते हैं। वहाँ पर मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस इंप्रूव करते हैं और फिर उनको 10th पास कराते हैं या 9th से। लास्ट ईयर हम 68 मदरसों में ये कोशिश किए और 1000 से ज़्यादा बच्चे या 9th से 10th पास किए हैं। और वो प्री नीट के नाम से एक फाउंडेशन कोर्स करके अब 11th में हैं। और आने वाले साल हर साल 50-60 बच्चे, ऐसे हाफिज़ बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे, गवर्नमेंट फ्री सीट
हासिल करने के काबिल बन रहे हैं। आप बिहार का जिक्र किए थे कि बिहार के बच्चे काफी हैं, तो बिहार में कितने ब्रांचेज है और फर्दर आगे के लिए क्या प्लान है? बिहार में अभी 3 ब्रांचेस हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, बीदर में हमारे मेन कैंपस में कर्नाटका के बाद पहले महाराष्ट्र के स्टूडेंट ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं सेकंड हाईएस्ट किसी स्टेट्स के बच्चे हैं तो बिहार के बच्चे हैं, शाहीन बीदर में आ रहे हैं। बिहार में एक बड़ी प्यास है, ज़रूरत है एक कल्चर वाले, डिसिप्लिन वाले। वहाँ पे खैसर साहब पटना में बड़ा कामयाब सेंटर चला रहे हैं। इस तरह से हम बिहार के मुख्तलिफ कामात पर भी फ्रेंचाइजीज देना और एकेडमिक सपोर्ट देना और शाहीन के कल्चर को वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।